हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गैस। आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स दिखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी तो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो गाइस मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को सबसे पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। तो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कोई पार्टनरशिप है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो कि ये किस टाइप की पार्टनरशिप है। मैं इसको इस तरीके से कह सकती हूँ कि पॉसिबली ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी पर्सन के साथ, और ये कोई दूसरा कनेक्शन भी हो सकता है। अभी के लिए मैं आपको जस्ट इतना ही बताती हूँ कि पॉसिबली ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है। अभी मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशंस भी बताऊँगी ताकि हम इसको डिटेल में समझें। तो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो कि आप उसको बैलेंस में रख सको, उसको स्टेबल रख सको। ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, अपनी साइड से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि कुछ भी करके मैं इस कनेक्शन को एक बैलेंस में लेकर चलूँ और इसको स्टेबल कर लूँ किसी तरीके से। या अगेन ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, बट ये जो भी कनेक्शन है ये इस तरीके से दिख रहा है कि कोई सोल कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ जिसको आप बहुत ज़्यादा अपनी साइड से एफर्ट्स डालकर कोशिश कर रहे हो कि ये बैलेंस में चल सके और स्टेबल हो सके। अगर ये स्टेबल नहीं है तो आप इसको स्टेबल करना चाहते हो या आप चाहते हो कि एक बैलेंस में चलता रहे। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त, इस सिचुएशन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं खुद से प्यार करने की, खुद की केयर करने की, अपना खुद का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो। लाइक आपको भी ये फील हो रहा है कि हाँ मुझे अपनी केयर करने की, अपनी सेल्फ केयर करने की या खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आप अपनी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हो या अपने आप को बिल्कुल भी आप जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे हो। बिकॉज इसीलिए यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको खुद से प्यार करने की और खुद की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ अब आपको फील भी हो रही है, आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है कि अब मैं सेल्फ केयर करूँ, सेल्फ लव करूँ। इस टाइप की एनर्जी है। ओके तो अब मैं आपको आपके फ्यूचर की एनर्जीज बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर मुझे आपके लिए एक कनेक्शन दिख रहा है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस कनेक्शन के लिए आप खुद को शो कर रहे हो। लाइक वो जो भी कनेक्शन है, ये कोई सोल कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर खुद को शो कर रहे हो, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिसेप्टिव है। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं धोखा है इसमें। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये इस तरीके से हो सकता है कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि ये कनेक्शन जो है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप शो कर रहे हो। लाइक आप इस तरीके से मुझे शो कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ में कि जो भी कनेक्शन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि रियल में ऐसा ना हो, बट आपका बिलीव ये हो, आपका खुद का ऐसा यकीन हो कि ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। ऐसा आपका बिलीव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है। या फिर ये इस तरीके से हो सकता है कि किसी कनेक्शन में आप तो अपनी साइड से अपना 100% दे रहे हो, लेकिन जो पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड है पॉसिबली वो अपनी साइड से 100% नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये डिसेप्टिव एनर्जी शो हो सकती है।
लाइक इस टाइप की कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये कोई सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, और आप इस कनेक्शन के लिए खुद को शो भी कर रहे हो, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो। दिख रहा है कि हाँ, आप इस पर्सन के लिए अपने आप को जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगी कि शो कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो अपनी साइड से इस कनेक्शन में। बट इसके साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि बैलेंस में नहीं है। अब या तो वो ये चीज़ हो सकती है कि आपका बिलीफ तो है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत अहम है, बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन रियल में ऐसा ना हो, बट आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत अहम है। या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी तरफ से 100% नहीं दे रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये डिसेप्टिव एनर्जी हो सकती है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर पॉसिबली पॉज हो गया है, मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, स्टॉप हो गए, रुक गई हैं चीज़ें एक जगह पर, इस तरह की एनर्जी है। अगर ये मैं इसको किस तरीके से बता सकती हूँ, अगर ये इस तरह होता कि यहाँ पर कोई एंडिंग की एनर्जी होती तो मैं आपको क्लियरली कह सकती थी कि ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया या एंड हो गया, साइकिल एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एंडिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है, लाइक आप इस तरह नहीं दिख रहे हो कि हाँ ये कनेक्शन मैंने ख़त्म कर दिया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा। ये जस्ट इस तरह है कि एक कनेक्शन जो है वो चलता आ रहा था, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर वो रुक गया है, पॉज आ गया है। चीज़ें जैसे चलती चली आ रही थी वैसे अब यहाँ पर नहीं चल रही हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी वजह से एक पॉज आ गया है, चीज़ें सारी यहाँ पर रुक गई हैं, या इस तरह कह सकती हूँ कि जो भी कनेक्शन था यहाँ पर रुक गया है, इसमें कोई पॉज आ गया है यहाँ पर, ये इस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ, बट गाइस उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइज वेट अ सेकेंड, अब आप लोगों को होपफुली कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज दिख रही हैं, बेसिकली ये एनर्जी शो करती है कि आई डोंट नो अगेन कि कोई फ्रेंडशिप है या कोई फैमिली सिचुएशन है, लेकिन ये जो भी कनेक्शन है ये कोई सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, लाइक सोल लेवल पर आप इस पर्सन के साथ अटैच दिख रहे हो। अब ये जो भी सिचुएशन है बट सोल कनेक्शन है, एंड यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में जहाँ पर इशू आ रहा है, बेसिकली वो इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप तो अपनी साइड से 100% दे रहे हो, अपनी एफर्ट्स भी दे रहे हो और यहाँ पर खुद को शो भी कर रहे हो, 100% देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पॉसिबली जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो अपनी साइड से यहाँ पर अपना 100% नहीं दे रहे हैं। लाइक उनका इस तरीके से होता है कि एनर्जीज़ का एक फ़्लो होता है, आपकी एनर्जी यहाँ से जा रही है, उनकी वहाँ से आ रही है, तो एक बैलेंस में एनर्जीज़ जा रही होती हैं जिसको हम इक्वल गिव एंड टेक कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइड से तो एनर्जीज़ हैं, आप तो एफर्ट्स दे रहे हो, 100% यहाँ पर खुद को शो कर रहे हो, लेकिन ये जो भी पर्सन यहाँ आपके साथ कनेक्टेड है इनकी साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि 100% ये खुद को शो नहीं कर रहे हैं। लाइक पॉसिबली या तो थोड़ा कम शो कर रहे हैं, थोड़ी कम एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक लाइन है इक्वल गिव एंड टेक की वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। उसी की वजह से यहाँ पर सिचुएशन में थोड़ा सा मैं कह रही थी कि एनर्जीज जो एक वे में जा रही थी वहाँ पर एक पॉज आ गया था, तो ये इसी वजह से हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि सिचुएशन बैलेंस रहे तो या तो इस पर्सन को अपनी साइड से 100% देना चाहिए, या फिर आपको अपनी एनर्जीज उतनी ही देनी चाहिए जितनी आपको यहाँ से रिसीव हो रही हैं, ताकि ये सिचुएशन एक बैलेंस में चले। अगर आप अपनी तरफ से ज़्यादा एनर्जीज दोगे और वहाँ से आपको वैसा रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पर बैलेंस नहीं रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सिचुएशन में इशू आ सकता है। सो अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेजेस शफल कर लेती हूँ, देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अगेन गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, वेट अ सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, यू आर माई परफेक्ट क्राइम। सेकेंड मैसेज है, यू मेक मी स्माइल। एंड थर्ड मैसेज है, माई लव फॉर यू ग्रोज डेली।
ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।